नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 में जो आपका होने वाला है विषय हिंदी का पूरा रियल पेपर और 100 to 100% श्योर है दोस्तों, आपको पूरा का पूरा यही पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको पूर्णांक 60 है, यानी 60 के 7 नंबर इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 के बारे में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह जारी कर दिया जाएगा। कक्षा 8वीं पूर्णांक रहेगा 60 और समय रहेंगे 2.5 घंटे। तो हमारे सबसे पहले प्रश्न देख लेंगे, तो सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो पहला प्रश्न है, चंदेलों का राज्य किसके समय में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना था? तो राजा धंग। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? तो यह भेड़ाघाट में स्थित है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 4 की बात करेंगे, तो प्रश्न क्रमांक 4 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, धन का स्वभाव कैसा होता है? चंचल होता है। इसी तरह 5वां प्रश्न है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। यह दोस्तों पूरा का पूरा रियल पेपर है। अगर इसका PDF डाउनलोड आपको करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, गुप्त वंश राज्य का राज्यकाल भारतीय इतिहास में ... के नाम से जाना जाता है। सभी खाली स्थान का आंसर मैं एक साथ बताऊंगा दोस्तों। प्रश्न 7 है, पंछी शब्द का तस्वत रूप क्या होगा? और प्रश्न 8 है, भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी? और ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप यहाँ पास आंसर देख सकते हैं। 6वां का आंसर है, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। 7वें का है पक्षी, और 8वें का है योद्धा सैनिक, और 9वें का है 1485 में, और 10वें का है बेईमान। इसी तरह हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो हमारा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 में क्या दिया गया है? 2 नंबर के प्रश्न है। नीचे प्रश्न क्रमांक 11 से क्या दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, उदय गुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन किस बात की प्रेरणा मिलती है? सत्य और हिंसा की। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, नव कवि से क्या आशय है? भारतवर्ष का निर्माण, नए भारतवर्ष का निर्माण होगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धराम कोमबाली था। इसी तरह हम अगले प्रश्न देख लेंगे, यानी प्रश्न क्रमांक 11 यह आप देख सकते हैं। इनके आंसर दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, इसके उत्तर हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, तो हरिश्चंद्र नाटक देखकर मोहन महात्मा गांधी को सत्य और हिंसा की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न क्रमांक 13 है, नभ से कवि का आशय नए भारत के निर्माण या भारतवर्ष के निर्माण से है। प्रश्न क्रमांक 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवराम कोमबाली था। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 15 की, तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। और प्रश्न क्रमांक 16, सततता शब्द समानता या लगातार चलते रहना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कक्षा 8वीं के सभी अर्धवार्षिक के पेपर हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं क्रम बाय क्रम, या लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां जुड़ जाइए। आपको पूरे के पूरे पेपर के PDF हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा देंगे। ये रहा प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर, सततता शब्द का अर्थ निरंतरता या लगातार चलते रहना है। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 17 की, तो प्रश्न क्रमांक 17
इनके पहले हम प्रश्न देख लेंगे, लघु उत्तरी के पूरे प्रश्न देख लेंगे, फिर इनके आंसर की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 17 में क्या प्रश्न है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 18 है, रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न क्रमांक 19 है, श्रीधर को कौन कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा की सटीक बैठती है। और प्रश्न क्रमांक 20 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। और प्रश्न क्रमांक 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखते हुए पत्र लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। पहाड़ टूट जाना, टस से मस न होना, दांते चले तले चने चबाना। तो हम बात करेंगे दोस्तों इनके आंसर की। तो लघु उत्तरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 के आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों। अफ्रीका में गांधी जी को कई अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया, रंग भेद के कारण होटल में प्रवेश से मना कर दिया गया और सड़क पर चलते समय अपमानित किया गया। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 18 की। तो प्रश्न क्रमांक 18 के आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है दोस्तों, रैदास की भक्ति दास भाव की थी, जिसमें वे स्वयं को भगवान दास मानते थे। उदाहरण के लिए वे कहते थे कि वे भगवान के चाकर हैं और उनकी सेवा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, श्रीधर की काव्य पंक्तियां जो कि नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती हैं, जिनमें नर्मदा के झरने में दूध जैसे सफ़ेद जल का वर्णन किया गया है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 20 है दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश को वन विभाग प्रतिवर्ष वन संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 11 है, शुल्क स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखना अपने प्रचार को। तो सेवा में श्रीमान प्रचाराचार्य जी यहाँ पास अपने विद्यालय या अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा और भी सेम टू सेम इसी तरह उतार देने हैं। विषय है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। अब हम महोदय में क्या लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 8 का छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया है, अतः मुझे परिवार में जाना है। कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र अपना यहाँ नाम लिख देंगे, कक्षा 8 और दिनांक लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, मुहावरे दिए गए हैं। पहाड़ टूट जाना अर्थ होगा बहुत बड़ी विपत्ति आना। बाघ किसका प्रयोग कौन में से है, परीक्षा में फेल हो जाने पर उस पर पहाड़ टूट गया। दूसरा है, टस से मस न होना अर्थ होगा अपनी जगह से बिल्कुल न हिलना। इसका अर्थ में प्रयोग है मुसीबत आने पर वह टस से मस नहीं हुआ। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 3 इसी का, दांतों चने चबाना यानी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ना। तो इस प्रश्न को हल करने में मुझे दांतों चने चबाने पड़े। इसी तरह हम बात करेंगे, आप प्रश्नों की प्रश्न देख लेंगे तो हम दीर्घ उत्तरी के सभी प्रश्न देख लेंगे और इनके एक साथ हम उत्तर देख लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर वहां देख सकते हैं। पूरे के पूरे पीडीएफ बिल्कुल फ्री हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, डॉक्टर चंदा सामान्य जनों में किस प्रकार भिन्न थी। और प्रश्न क्रमांक 24 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित किस से अपने को जोड़ा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह अपठित गद्यांश है जो कि दिया गया है, इसके प्रश्न हम देख लेंगे और इनके आंसर भी देख लेंगे। पहला प्रश्न है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय निकटतम या निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय किसकी पौधशाला है। और प्रश्न क्रमांक 26 है जो कि 5 नंबर का प्रश्न है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। तो हम दीर्घ उत्तरी के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे। पहला प्रश्न था 23 नंबर जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं। डॉक्टर चंदा सामान्य जनों में कई प्रकार की से भिन्न थी। वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद थी। उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान विज्ञान के प्रति समर्पण
उन्हें असाधारण वृद्धि, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम करने की क्षमता थी। वे समाज सेवा में विश्वास रखती थी और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रयासरत करती थी। उनका व्यक्तिगत और सरलता में परिपूर्ण था। प्रश्न क्रमांक 24 है, भक्त रैदास ने भगवान को अपने संबंध में स्थापित करते हुए अपने कई रूपों में जोड़ा। वे स्वयं को भगवान का दास, सेवक, चाकर और उन्होंने कहा, मछली जल से, चकोर चंद्रमा और भौरा कमल से जुड़ा हुआ है, वैसे ही भगवान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने को भगवान का दीनहीन दास बताया। वे सदैव भगवान की शरण में रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है, जो कि अपठित गद्यांश दिया गया है। उस गद्यांश के पहले प्रश्न के आंसर है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय से मिलता है। और दूसरा है, विद्यालय संधि विच्छेद करना है तो विद्यालय का विद्या धन आलय। और दूसरा है, निष्कपट का होगा निहि धन कपट। और अगला होगा निस्वार्थ का होगा निहि धन स्वार्थ। इसी तरह अगला है, विद्यालय राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने का पौधशाला है। और प्रश्न क्रमांक 26 देख लेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए गए हैं ऑल टू ऑल सब्जेक्ट के, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले सप्ताह मैं अपने परिवार के साथ स्थानीय वार्षिक मेले में गया था। मेले में चारों ओर रौनक थी। विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी थी, जिसमें खिलौने, कपड़े, बर्तन और खाने पीने की वस्तुएं बिक रही थी। बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन के साधन थे। चाट, गोलगप्पे, जलेबी और अन्य व्यंजनों का सुगंध वातावरण में फैली थी। लोग खुशी खुशी खरीदारी कर रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजित किए जाने वाले, जिसमें लोक नृत्य, संगीत प्रस्तुत किए जाने वाले। मेले का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। शाम को मेले में रोशनी की सजावट की गई और जो बहुत सुंदर लग रही थी। यह अनुभव बहुत ही यादगार रहा। दोस्तों, कक्षा 8वीं के सभी विषयों के पेपर हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लें। आपको बिल्कुल फ्री PDF हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर वहां से नहीं देखना है तो आप गूगल पर जाकर सर्च करिए AK4 Academy, आप जाकर वहां देख लीजिए। पूरे के पूरे PDF प्रोवाइड हैं। इसी तरह के हमारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।